सुगत सजिलिटी लिमिटेड एक बार फिर से वही पुराने रिस्ट्रिक्शन पर आकर के स्टॉक रिजेक्शन फेस करता देखने को मिल रहा है। अब इसके रीजन क्या है कि वापस से यही पुरानी पोजीशन फिर से रिजेक्शन। ऐसे में हम लोग करें तो करें क्या? क्या यहां से एक और बड़ा मूव मिलेगा या फिर स्टॉक वापस से रिवर्सल ले लेगा? सब चीजों को समझेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इनकम्बर्ड क्या होता है, एनकम्बर्ड क्या होता है, आपको उसके बारे में मालूम होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो एनकम्बर्ड के बारे में आपको सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से वीडियोस के अंदर सजिलिटी लिमिटेड के इस टॉपिक को डिस्कस किया है, जरूर इसको अपने नॉलेज में ले लेना। वी आर NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ताकि और लोगों तक इस तरह की वीडियोस पहुंच सके। तो सजिलिटी लिमिटेड ने वापस से रिजेक्शन फेस किया है 56.40 पे, जो कि इसका पुराना हाई भी है। यानी कि एक बार फिर से अपने उसी हाई के पास आकर के रिजेक्शन फेस किया है। और आपको पता है कि चार्ट स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक आप मार्केट में उठाओ, अपने पुराने चार्ट्स को वापस से कवर करेगा ही करेगा। ठीक है, और वही चीज सजिलिटी में भी हो रही है। अब अक्टूबर के महीने में 23% तक के रिटर्न देने के बाद में इस समय सजिलिटी लिमिटेड जो है ओवरबोट की कंडीशन पर है। आपका जो RSI पिछले लास्ट सेशन की क्लोजिंग में था ना, वो 80.82 पर था। ठीक है, अब 69.64 के आसपास आकर के क्या हमको वही पुराने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सजिलिटी लिमिटेड में? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बार देखते हैं कि आपका RSI MFI क्या है। MFI 76 का है और RSI 69.7 का है, इसको नोट कर लेना। बेयरिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल से, और स्टॉक आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन पर भी है। जब भी आपके टेक्निकल्स हाई हो, आप एक रिस्ट्रिक्शन जोन पे हो, तो आपको एक कंडीशन चाहिए होती है चार्ट पर, अगर आपको यहां से ब्रेकआउट वापस चाहिए। अभी देखते हैं उस चीज को। ठीक है, पहले तो नोट कर लो कि इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 5 पैसे का अनाउंस किया था Q2 के रिजल्ट्स के साथ में, जिसकी रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर की है। ठीक है, 12 नवंबर की रिकॉर्ड डेट है, और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन कंपनी ने किया है उसकी डेडलाइन 10 नवंबर की है, TDS रूल्स वाली। TDS रूल्स वाला आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर की इसको नोट करके रख लेना, आपके लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, सेलर और बायर में आज बड़ा डिफरेंस है। 39,73,000 इस समय बायर है और 1,01,70,000 सेलर। तो भैया सेलिंग बहुत ज्यादा बनी हुई है, और इस चीज की मैं बात कर रहा था कि इनकम्बर्ड, ओवरऑल इनकम्बर्ड शेयर जो है आपके 50% है। 50% का अमाउंट जो कंपनी का है वो इस समय इनकम्बर्ड है। लेकिन इनकम्बरेंस भी दो तरीके का होता है। पहला तरीका होता है प्लेज में, और दूसरा होता है कि कंपनी पे जितना पैसा है वो सारा ही कंपनी ने क्या कर रखा है, प्लेज कर रखा है। दो तरीके होते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी पॉइंट को मैंने कवर किया है आप लोगों के साथ सजिलिटी लिमिटेड के बहुत से वीडियो में, समझ लेना। क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती है जिनका अमाउंट पूरा प्लेज होता है या एनकम्बर्ड होता है, वहां दिक्कतें आती हैं। लेकिन सजिलिटी लिमिटेड का भी यही दिक्कत है, यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। सारी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट पर मिल जाएगी। तो अब आते हैं चार्ट पे, फिर मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, उसको भी समझेंगे। ये है आपका चार्ट, आपको नजर आता है क्या चीज, 56.40। इस लेवल को हम नोट करेंगे 56.40, जो कि आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन लेवल है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर ये रेड लाइन देख रहे हो ना, ये ट्रेंड कितने का है, 53.30 का, 53.30 का। हमने इस ट्रेंड को पिछले 4-5 वीडियो से हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन मार्क कर रहे हैं, यानी रिजेक्शन। और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे चार्ट पर, तो आपको नजर आता है कि 53.30 पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। भले ही आपको क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन 56.40 पर नजर आ रहा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। यानी कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल में है वो 53.30 का है, जहां से आप सस्टेन करने की कोशिश करते हो। यहां देखो एक बार, आपने पहले भी 53.30 पर हैंगिंग बेस लिया है, यहां पर भी हैंगिंग बेस लिया है, और अभी भी आप यही काम कर रहे हो, 53.30 पर हैंगिंग बेस ले रहे हो अभी भी। यानी कि आपका रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल में
56.40 नहीं है, 53.30 है। तो ऐसे में आपको चाहिए क्या भैया यहां पे? ये सब तो तुमने बता दिया, आगे बताओ क्या करें, समझते हैं। इधर आओ, हमने क्या डिस्कस किया अभी? एक्चुअल में 53.30 हमारा रिस्ट्रिक्शन है, यहां सस्टेन होना जरूरी है। अब आपको नजर आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक क्या कर रहा है? एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जितना सस्टेन हो जाएगा 53.30 पे, उतने ही ब्रेकआउट के इस बार चांसेस है, जो कि आपको पहले नहीं मिले हैं, जो कि आपको पहले नहीं मिला है। तो हमें यहां पर इसी तरह का हैंगिंग बेस चाहिए, जिसके बाद अगर आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है जो कि सस्टेनेबल क्लोजिंग दे लगातार 53.30 पर, तब आप ब्रेकआउट की तरफ जाते हो, तब आपका पुराने रिजेक्शन जो है, आपके पुराने रिजेक्शन जो है वो टूटते हैं और आप ब्रेकआउट की तरफ जाते हो। तो हमें यहां क्या नहीं चाहिए? हमें पता है कि हमें इस तरह की कैंडल चाहिए हैंगिंग बेस के बाद में एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट के लिए, और हमको यहां पर क्या नहीं चाहिए? हमको यहां इस तरह की कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी कैंडल इस तरह की फॉर्म हो जाए तो आपके पास क्या होता है? आप एग्जैक्टली इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर जाओगे। फिर सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह के ब्रेकडाउन पर फिर आप चले जाते हो, क्योंकि ऊपर की डेल सेल को इंडिकेट करेगी क्लोजिंग सस्टेन होगी नहीं 53.30 पर, जिसकी हमको जरूरत है। तो ये कंडीशन इस समय सजिलिटी लिमिटेड की, और जो आपका क्रूशियल बेस रहेगा सजिलिटी लिमिटेड के अंदर इस समय वो है 49.70 यस, ये आपका क्रूशियल बेस रहेगा सजिलिटी लिमिटेड में। अब और चीजें देखते हैं। इस समय आपको ना, जब भी कोई भी स्टॉक ना भाग रहा होता है ना, पहली बात तो VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी शेयर जब भाग रहा होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं उसके अंदर कि भैया इतना भाग चुका है, अब तो 70, 80, 65, 70 ये सभी देखने को मिल ही जाएगा, एक्यूमुलेट करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। इस तरह के शोर मचना आपको देखने को मिलता रहता है जब भी कोई स्टॉक भागता है, ठीक है। और फिर क्या जवाब आता है कि भैया अब इसके नीचे नहीं आएगा, नाउ इट विल नेवर गो बिलो 50। इस तरह के आपको कमेंट्रीज देखने को मिल जाते हैं जगह जगह पे कि भैया इसके नीचे तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। आपको क्या टारगेट मिलेंगे मैं बता नहीं सकता, मेरा टारगेट 65 से 70 का। इस तरह की कमेंट्रीज आपको बहुत देखने को मिलती है, लेकिन भैया मार्केट है, मार्केट है ये। एक लेवल अगर आपको आज दिख रहा है, शायद आपको 2 साल तक ना दिखे, पर तीसरे साल शायद आपको लेवल फिर देखने को मिले। तो आपको सब चीजों को नोट करना चाहिए और इस तरह की बातों से ना यार दूर रहा करो। देखो हर कोई चाहता है कि अगर देखो सजिलिटी मेरे पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी सजिलिटी है, लेकिन मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा कि भैया इसमें कोई भी फंसे जाकर के, कोई भी किसी को भी दिक्कत है। अगर मेरे पास सजिलिटी तो मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि मेरे को इस तरह से उसमें काम करना है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो और आपका काम पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें सुनते हो कि भैया 65-70, तो आप कहते हो भैया मेरा शॉर्ट टर्म का काम पूरा हो चुका है, अगर मैं 1 महीना और होल्ड कर लूं शायद मुझे 65-70 भी मिल जाए, और कहानी पता चलता है उल्टी पड़ गई, वापस से 44 पर आ गया, 48 पर आ गया, तब आप क्या करोगे? आप करोगे क्या यार मेरा प्रॉफिट हो रहा था, मैं निकाल नहीं पाया, मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया था। बट अगर वही लॉन्ग टर्म की बात आती है, लॉन्ग टर्म वाला क्या करता है, जाकर के 60, 55, 56 के पास जाकर के एंट्री कर जाता है, वो कहता है भैया लॉन्ग टर्म, फिर शेयर वापस से गिरा, वो कहता है अरे यार मैं फिर फंस गया, तो वो लॉन्ग टर्म वाला ही फंस रहा है। इस तरह की कमेंट्रीज की वजह से हम लोग फंस जाते हैं। तभी कहते हैं आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, चार्ट पैटर्न पर एक एक लेवल को सही तरीके से समझो, और इन तरह की बातों से ना बहुत दूर रहना चाहिए हमेशा मार्केट के अंदर। चार्ट को समझो, न्यूज क्या है उसको समझो, कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, चार्ट ने पहले क्या शो करा, इन सब चीजों को समझ करके ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।